बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। वैक्सीन आप लोगों ने यकीनन करवा ली होगी। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सा, टेम्पटिंग सा मसाला का न्यू शुमारा जो है वो मार्केट में आ चुका है। तो वो तमाम लोग जो हर महीने लेते हैं और उनके पास पूरी कलेक्शन है या इस महीने का लेना चाहते हैं। वैसे मैं हर महीने का ही रिसाला बड़े गौर से देख रही होती हूँ, लेकिन ये वाला जो मंथ है ये वाकई बड़ा टेम्पटिंग सा है, क्योंकि कुछ सर्दियों के हवाले से भी इसमें रेसिपीज़ हैं। सर्वर बहुत ही खूबसूरत सा है, जिसको देखकर दिल चाह रहा है कि अंदर से भी ज़रूर पढ़ा जाए। और काफ़ी मसालेदार सा है। अच्छा, सब्जियों की भी रेसिपीज़ हैं, खीर और मीठे काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके अलावा जो हमारे सर्दियों में बनने वाली जो निहारी और ये सारी रेसिपीज़ होती हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी हैं। हर चीज़ हमें नेट पे तो मिल ही जाती है, एक क्लिक पर तमाम चीज़ें हैं। लेकिन किताबें या बुक्स पढ़ने का अपना ही मज़ा है। वो जो वर्क पलटने की जो एक आवाज़ है वही बड़ी खूबसूरत सी लगती है। तो चलें ज़रूर ना सिर्फ ये कि हम मसाला का ये फूड मैगज़ीन, बल्कि इसके अलावा भी बुक्स ज़रूर पढ़ा करें। माना कि तमाम बुक्स नेट पे मौजूद हैं, हम देख लेते हैं, नॉवेल्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बुक्स का अपना मज़ा है। ज़रूर बच्चों में भी आदत डालें कि वो किताबें ज़रूर पढ़ें, उनको उनकी पसंद की किताबें ला के दें। एक बुक शेल्फ उनके लिए ज़रूर होना चाहिए, ताकि बचपन से ही किताबें पढ़ने की जो आदत है वो डेवलप हो। आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। मुग़लाई बोटी कबाब बनने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे लेंटिल पुलाव, यानी कि दाल का पुलाव। तो इसमें जो हम दाल यूज़ करने जा रहे हैं वो है साबित मसूर की दाल। साबित मसूर की दाल के साथ पुलाव बनाया जाता है, बिरयानी बनाई जाती है, इसके शामी कबाब और लोग इसके कोफ्ते भी बनाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है इस दाल के हवाले से। अगर हम बात करें तो वो तमाम चीज़ें जो गोश्त के साथ तैयार की जाती हैं साबित मसूर की दाल के साथ बनाई जाती हैं। और तमाम दालें ही बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, लेकिन जो भी छिलकों वाली दालें होती हैं वो और भी ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल है, जिसको कहते हैं काली मसूर की दाल, इसको मलका मसूर की दाल कहा जाता है, साबित मसूर की दाल कहा जाता है, काफ़ी सारे इसके नाम हैं। तो ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। और इसके अलावा आज हमारे साथ है टक। तो आज हम टकटाइज़र बनाएंगे। आज जो हम टकटाइज़र बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे। एक तो हम थोड़ा सा मीठा और नमकीन दोनों का ट्विस्ट होगा, वो तैयार करेंगे हम। और टक के ऊपर हम कुछ पीनट बटर और उसके साथ साथ बनाना ऐड करेंगे। वैसे ये मेरा बड़ा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। और एक आपको पीनट बटर एप्पल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहें तो बनाना लगा दें, और अगर आप चाहें तो एप्पल्स लगा दें। तो ये आज हम तैयार करेंगे। और इसके साथ ही आज हम एक देसी सा जो हमारा कचूमर सैलेड होता है वो हम लगाएंगे बारबेक्यू सॉस के साथ, और उसके ऊपर हम कुछ सेव ऐड कर देंगे, वो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ हम आज एक टकटाइज़र बनाएंगे जो कि पिकल के साथ बनाएंगे। उसमें भी हम थाउजेंड आइलैंड सॉस यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास पिकल भी है, हमारे पास हैलोपिनोज़ हैं, वो हम उसमें ऐड करेंगे। वो तमाम लोग जिनको खटास अच्छी लगती है उनको यकीनन अच्छा लगेगा। तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और मुग़लाई बोटी मसाला के लिए तो हमने सिर्फ अज्जा को मिक्स करना है और मिक्स करके मैरिनेशन दे देनी है चिकन की बोटियों को। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे लेंटिल पुलाव की तरफ। और जब तक हम पुलाव बनाएंगे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक हमारी जो ये बोटियां हैं ये मैरिनेट रहेंगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इसकी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल, और मैं इसमें मसाले ऐड करती जाती हूँ। आपको बताते भी जाते हैं और शामिल भी करते जाते हैं। इसमें ऐड करेंगे हम कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं कच्चे पपीते का पेस्ट। अच्छा, साथ ही इसमें जाएगी छोटी इलायची पिसी हुई। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पिसी हुई सौंफ,
हमने काजू को पीस लेना है, या तो उसका पाउडर ऐड कर दीजिए या फिर पेस्ट शामिल कर दीजिए। अच्छा, इसमें जाएगा लेमन जूस, साथ ही हम ऐड कर रहे हैं पिसी हुई काली मिर्च, और हम इसमें ऐड करेंगे नमक और पिसी लाल मिर्च। तो नमक भी इसमें जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक, ज़्यादा या कम जैसे भी आप यूज़ करें, वैसे नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही रखा करें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। तो लहसुन, अदरक, पिसी लाल मिर्च, नमक, लेमन जूस, छोटी इलायची, काजू, सौंफ, पिसी काली मिर्च, पपीते का पेस्ट, और अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें क्रीम। कुछ थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रख रही हूँ, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। मैरिनेशन में ऑयल बहुत अच्छा जाता है, और चिकन पे तमाम मसाला भी फिर हम अच्छे से लगा लेंगे। हम इसको ओवन में बेक करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको यकीनन पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत आसान है ओवन में बेक करना। हम उसको ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। एक दफ़ा हम उसको निकालेंगे, थोड़ा सा हम उसको साइड चेंज करेंगे, फ्लिप कर देंगे तमाम अपनी सीखों को, या अगर आपने स्कीवर्स पे लगाया है लकड़ी के तो उनको आपने चेंज करना है, और फिर दोबारा से थोड़ा सा बेक कर लें। बोनलेस बोटियां हैं, बहुत जल्दी बेक होंगी। हमने ऑयल मिक्स किया, और क्योंकि मेरे पास चिकन चंक्स में नहीं है तो मैं उसको काट लेती हूँ, और फिर हम इस मैरिनेशन में उसको ऐड करके रख देंगे। जितना ज़्यादा टाइम देंगी तो उतनी ही आपकी बोटियाँ अच्छी होंगी, मज़े की बनेंगी। और सबसे बड़ी बात, हम उसमें कच्चे पपीते का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पर उसको इतना टाइम चाहिए कि वो बोटियों को अच्छा सा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट कर दे। 1 से 2 घंटे तो लाजमी रखिएगा अगर आपको बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी बोटियाँ चाहिए। अच्छा, बोटियों इतना ज़रूर इनको रखना है आपने साइज़ में कि स्कीवर्स पे बहुत इजीली आप इसको लगा लें। एटलीस्ट 1 इंच की बोटी तो होनी ही चाहिए। श्रिंक भी हो जाता है, चिकन है, बीफ है, तो चलें हम सिर्फ इतने इसके पीसेस कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से हम इसको स्कीवर्स पे लगा लें। यहाँ तो लेते हुए आप बुचर से ही कह दीजिए कि आपको क्यूब्स बना दे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब हल्की हल्की सी फ्रीज़ हुई हुई हो चिकन, उस वक्त उसको काटना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, तो उस वक्त आप इसको काट लीजिए। बहुत ज़्यादा स्लिपरी नहीं हो रही होती है, और आप इजीली इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हैं और इसको मैरिनेशन के लिए रख देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हम ये पुलाव चढ़ाएंगे। दाल हमने कुक करनी है। इसमें आपने सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि दाल को आपने ओवरकुक बिल्कुल भी नहीं करना। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ पानी बॉईल होने के लिए। ब्रेक का टाइम है, मैं इसको मैरिनेशन में ऐड करती हूँ। ये हमारे चिकन के जो चंक्स हैं, आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये हमारे पास ट्रे है जिसमें हम अपने स्कीवर्स लगाएंगे और उसको बेक होने के लिए रख देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा उसको टाइम देते हैं। तमाम अज्जा हमने मिक्स कर दिए और बोटियों पे लगा के उनको रख दिया। उसमें था कुटा हुआ लहसुन और अदरक, क्रीम, पिसी लाल मिर्च, नमक, लेमन जूस, छोटी इलायची का पाउडर, काजू का पेस्ट या फिर पाउडर, पिसी सौंफ, पिसी काली मिर्च, पपीते का पेस्ट और ऑयल। चलें अब आ जाते हैं अपने इस लेंटिल के पुलाव की तरफ। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें उबली हुई काली दाल चाहिए, यानी काली मसूर की दाल। उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है
भिगो के ज़रूर रख दीजिएगा, तो फिर दाल जो है वो कम वक्त में बॉईल हो जाएगी। इसके अलावा आपने चावलों को भी यकीनन भिगो देना है। इसमें जाएगी सुर्ख प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अगेन लहसुन और अदरक और साबित गरम मसाला, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा, ऑयल है, चिकन की यखनी है और तली हुई प्याज के साथ ही हम इसको गार्निश भी कर देंगे। तो जब तक हमारी यहाँ पर जो दाल है वो बॉईल होने के लिए हम रख रहे हैं, तब तक क्यों ना इसका मसाला तैयार कर लिया जाए। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद वोक ले लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। चिकन के जो ये चंक्स हैं 20 मिनट में भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे, और अगर आप इसको स्टोव पे बनाते हैं फिर तो ये 15 मिनट में कुक हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे से चंक्स हैं, बोनलेस है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से पक जाते हैं। तो हम इसको रख लेंगे। थोड़ा सा हम पुलाव को चढ़ा देते हैं, मसाला वगैरह बना के दाल ऐड करके। जब चावलों को पकने के लिए रखेंगे तो फिर हम चिकन को स्कीवर्स पे लगा देंगे। तो चलिए, प्याज मेरे पास क्योंकि गोल्डन ही है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं साबित गरम मसाला, और साथ ही मैं आंच भी खोल देती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा कलर आना शुरू होगा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा। ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन, अदरक, और साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर। तो टमाटरों को भी स्लाइस कर लेते हैं। 2 अदद हमने ले लिए हैं टमाटर, और हरी मिर्चें हमने ले ली हैं 3 से 4। हर मिर्च का अपना फ्लेवर है। अगर हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, सबका अपना अपना फ्लेवर है, अपना अपना जायका है, खुशबू है। लाल मिर्च तो हम इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और टमाटर, और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें पिसे हुए मसाले। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। और यहाँ पर जैसे ही पानी बॉईल होना शुरू होगा तो मैं इसमें रख दूँगी दाल, जो कि भीगी हुई है, उबलने के लिए रख देंगे ताकि वो उबलना शुरू हो जाए। कोई नमक, कोई हल्दी, कुछ भी उसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद स्पून। और जैसा कि टक का एक बड़ा ही फेमस सेंटेंस कह सकते हैं, और कि हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का सा टक, वाकई टक बड़ा हल्का फुल्का सा है। और अगर हम नमकीन बिस्किट्स की या क्रैकर्स की बात करते हैं तो फिर टक का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा है। और इसके साथ साथ अगर आप इनके टकटाइज़र्स बनाते हैं तो फिर आप उसको एज अ इवनिंग में चाय के साथ आप उसको सर्व करें। आप बच्चों को दे सकते हैं जब उनको अचानक से भूख लग जाती है, दोपहर और रात के खाने के बीच में। इसके अलावा अगर हाई टी पे आपके घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, आपने और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, टकटाइज़र्स बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस तरीके से सिंगल सर्विंग की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती हैं। तो अपनी पसंद के बनाइए। मीठे भी बना सकते हैं, क्योंकि मीठे और नमकीन का कॉम्बिनेशन भी बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। तो आप इनको फ्रेश फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं, आप इनको नट्स के साथ बना सकते हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं। जैसे कि अब सीज़न भी आ रहा है ड्राई फ्रूट्स का, तो आप इन पर अपनी पसंद का बटर लगाइए और उसके बाद आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। आज हम कुछ फ्रेश फ्रूट्स इसमें शामिल करेंगे, और हम कुछ देसी सा भी बनाएंगे, जैसे हमें चाट वगैरह अच्छी लगती है। चलें, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले तो शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो पानी है वो भी उबलना शुरू हो चुका है, तो क्यों ना उसमें दाल शामिल कर दी जाए।
हमने ऐड कर दी इसमें दाल और मैं इसको दोबारा से कर देती हूँ कवर। अच्छा, और हम इसमें शामिल करेंगे जनाब नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। तो शामिल कर देते हैं नमक। नमक जो काफ़ी हो दाल के लिए भी और चावलों के लिए भी। तो तकरीबन मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून, और साथ ही हम शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। हल्दी पाउडर भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, और इसमें जाएगा सुर्ख प्याज। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला हम अभी ऐड कर देते हैं, और कुछ हम दम के वक्त भी शामिल कर देंगे। और अब हमने क्या करना है कि इन तमाम मसालों को अच्छा सा भून लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उबली हुई दाल इसमें शामिल करेंगे। चिकन की यखनी है हमारे पास, हम वो ऐड करेंगे ताकि हमारा जो दाल का पुलाव है थोड़ा सा ज़बरदस्त सा टेस्टी सा हो जाए। थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी शामिल कर देती हूँ ताकि जो मसाले हैं थोड़ा सा फूलना और पकना शुरू हो जाए। रूखा फीका सा बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छा सा चटपटा सा बनने जा रहा है। जब हम सोचते हैं क्या बनाएं आज, स्पेशली दोपहर में क्या बनाया जाए, तो आपकी चॉइस हो सकती है काली मसूर का पुलाव। यकीनन बच्चे भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और वो तमाम घर जिसमें दालें नहीं खाई जाती हैं बहुत शौक़ से, तो अच्छा है कि दालों को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में तैयार करें और बनाएं। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि दाल का दाना जो है वो गल तो जाए, लेकिन फटे नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो, फिर वो आपके चावलों को भी ख़राब करेगा। और उसमें इतना मार्जिन ज़रूर रखिएगा कि क्योंकि हम पुलाव बनाने जा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और एटलीस्ट 10 मिनट तक और पकना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। क्योंकि दाल अभी पक रही है तो हम ऐसा करेंगे कि इसकी एवज़ में चिकन भी लगा लेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ये जो हमारा मसाला है ये तो अच्छा सा हो गया है, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं इस दाल का जो हमारे पास यहाँ पर बॉईल हो रही है। मलका मसूर या फिर काली मसूर, जो भी आपको उसको कहना अच्छा लगता है। और मैं चेक भी कर लेती हूँ, अगर ये थोड़ी सी हो गई है तो हम इसको ऐड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा तो हमने नहीं गलाना है, ताकि जो पुलाव जब तैयार हो तो दाल का दाना बिल्कुल साबित रहना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको चेक भी कर लेती हूँ, लेकिन हमने इसको अभी अच्छा ऑलमोस्ट ही थोड़ी सी हो गई है, निकाल लेते हैं इसको, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि ये बहुत ज़्यादा मैश हो जाए। तो यहाँ पर एक अदद स्ट्रेनर है मेरे पास, स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं दाल को। चलें जी, ये दाल आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं मसाले में। ब्रेक में मैंने सिर्फ इतना किया, टेक्टाइज़र्स के लिए कुछ अज्जा को मैंने कटिंग करके रख लिया। हेलोपिनोज़ हैं, पिकल में आपको जो अच्छा लगता है आप उसको यूज़ करें, बड़े खट्टे बड़े ज़बरदस्त से हैं, वो हमने कटिंग करके रख लिए हैं। इसके अलावा एक पाकिस्तानी सैलेड कह लीजिए, कचूमर कह लीजिए, वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेडी कर लिया है, वो हम उसके ऊपर ऐड करेंगे। और जो चिकन है इसको भी हमने इस कीवर्ड्स में लगाना है, कुछ इसमें ऐड कर देते हैं ग्रीन। चलें जी, ये हमारा सैलेड तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ अब मैं ऐड कर देती हूँ ये उबली हुई हमारी साबित मसूर,
जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, चावल ऐड करेंगे, उस वक्त आप इसको ज़रूर टेस्ट करके देख लीजिएगा। इसका नमक और मिर्च आप उसको उस वक्त एडजस्ट कर सकते हैं। चलें, उबली हुई दाल हमने इसमें शामिल कर दी। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ यखनी, क्योंकि हमने दाल को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। यखनी भी शामिल कर देंगे और हमें जितना पानी हमें चाहिए होगा चावलों को पकाने के लिए, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और जैसे ही वो उबलना शुरू होगा हम उसमें राइस शामिल कर देंगे। चलिए जी, और इसको उबलने देते हैं। और मैं सोच रही हूँ टक्टाइज़र्स हम बाद में बनाते हैं, जब तक के लिए ये बॉईल हो रहा है क्यों ना अपने चिकन को हम लगा लें इस कीवर्स में और मैं उसको रख दूँ जल्दी जल्दी बेक होने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रे मौजूद है, इस ट्रे को मैं अपने करीब कर लेती हूँ। इस कीवर्स को अगर आप थोड़ी सी देर के लिए पानी में भिगो देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, उसके बाद अगर आप इसको स्टोव पर भी पकाते हैं तो फिर स्कीवर्स जलते नहीं हैं। तो एक ये काम भी अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्कीवर्स पे लगा लीजिए। अगर आपके पास स्कीवर्स नहीं हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, सीखे हैं उस पर लगा लीजिए, लेकिन आपने बनाना ज़रूर है। चलिए मैं ये पिरो लेती हूँ। इसमें ओवन जो है वो हमारा है प्री हीट। और अगर आप बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, कुछ मेहमान आने वाले हैं या घर वालों के लिए भी बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा है कि अगर आप एक चिकन का जो चंक है उसको थोड़ा सा फ्राई करके देख लें। और अगर आपको लगता है कि हाँ नमक और मिर्च तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो उसके बाद आप इसको बेक होने के लिए रख दें। अच्छा रहता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को टेस्ट कर लेना। चलिए इसी तरीके से तमाम स्कीवर्स जो हैं वो बना लेते हैं और इसको बेक कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और पानी जैसे यहाँ पे गर्म होगा हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। चावल पकना शुरू हो जाएंगे और हम तैयार कर लेंगे टक्टाइज़र्स। थोड़ा सा हमने इतना टाइम तो नहीं दिया है चिकन को, लेकिन आप ज़रूर टाइम दीजिएगा ताकि स्पेशली जो कच्चा पपीता है वो अपना काम बहुत अच्छे से करे, वरना फिर बोटियाँ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो पाएंगी अगर आप मेरी तरह उसे क्विक पका लेंगे। अच्छा, जो मैरिनेशन बच जाती है इसको आप स्टोव पे पका लें और उसके बाद आप इसको चिकन के ऊपर ड्रिज़ल करके सर्व कर दें, या एज अ डिप एज अ चटनी भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है मैरिनेशन हमारे पास बच जाती है तो उसको बिल्कुल भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, कुक करें और साथ में सर्व कर दें, बहुत मज़े की लगेगी। चलिए मैं 1-2 और स्कीवर्स हैं हमारे पास, वो भी जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही है, आपने एक दफ़ा बनाई उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फ्रीज़ कर दें और इन तमाम मैरिनेशन के साथ जब आपका दिल चाहे अचानक कुछ तैयार करना है, जल्दी जल्दी खाना सर्व करना है, कुछ आपने दाल चावल भी बनाए हैं उसके साथ आप इन बोटियों को सर्व कर सकते हैं। चलें लगाते जाते हैं, बस आपने इस तरह से लगानी है। पहले तो आप कटिंग ही ऐसे कीजिएगा कि आप आराम से उसको पिरो लें, ना बहुत ज़्यादा छोटी हों ना बहुत ज़्यादा बड़ी हों। और एक दफ़ा हमने इसको टर्न ज़रूर करना है ताकि दोनों तरफ से ज़बरदस्ती गोल्डन हो जाए। चलें अब जो रिमेनिंग कुछ रह गई हैं उसको भी मैं लगा लेती हूँ। ब्रेक का टाइम है। अच्छा, ब्रेक में देखेंगे पानी जो है ये उबलना शुरू हो रहा है, तो मैं जैसे ही मेरा हाथ फ्री होता है मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। तो आप जल्दी से जाइए ब्रेक पर, हमारे चावल फिर पकना शुरू हो जाएंगे। वापस आएंगे तो फिर टक्टाइज़र्स बनाएंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
अच्छा, जो हमारे चिकन है वो हमने इस कीवर्ड्स में आपके सामने ही लगा दी थी, उसको हमने रख दिया है बेक होने के लिए। यहाँ पर जो लेंटिल पुलाव है वो पक रहा है। जैसे ही इसकी जो पानी है वो रिड्यूस हो जाएगा तो हम इसको दम पे लगा देंगे। जो मैरिनेशन हमारी बच गई थी उसको हमने यहाँ पर कुक कर लिया। इसकी भी आंच मैं बंद कर देती हूँ ताकि जब हम चिकन को सर्व करेंगे तो हम इस मैरिनेशन के साथ सर्व कर लेंगे। और अब हम क्या करते हैं कि टक्टाइज़र्स की तरफ आ जाते हैं। तो एक अदद आपने ले लेना है बनाना, वैसे एप्पल भी बहुत अच्छा जाएगा, या फिर सीज़न का कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप एप्पल या बनाना यूज़ कर रहे हैं तो फिर हल्की सी चीनी ज़रूर छिड़क लीजिएगा, क्योंकि काले हो जाते हैं तो अच्छा है कि उसका कलर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और लेंथ वाइज हम इसके स्लाइसेस कर लेते हैं और फिर मैं इसके ऊपर हल्की सी चीनी भी छिड़क लेती हूँ। हम इसके ऊपर लगाएंगे, पहले तो हमने टक ले लेना है, उसके ऊपर हम लगा देंगे पीनट बटर और फिर हमने साथ ही ऐड कर देना है बनाना के स्लाइसेस। अगर आपने नहीं ट्राई किया है आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यमी और ज़बरदस्त सा लगता है। तो चलें, थोड़ी सी चीनी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये काले ना हो। उसके बाद क्या करते हैं, टक का पैकेट खोल लेते हैं ताकि हम अरेंज कर लें बिस्किट्स को। ये आ गया हमारा हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का सा टक। तीन से चार निकाल लेते हैं, मुझे होल ही बिस्किट्स चाहिए इसके लिए। बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी बनेंगे। अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ सर्व करना चाहते हैं तो फिर टक्टाइज़र्स जो हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं कुछ पर लगा लेती हूँ ये पीनट बटर। वो तमाम लोग जिनको पीनट बटर का फ्लेवर अच्छा लगता है उनको लाजमी ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। वैसे भी पीनट बटर भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनेगा। नमकीन सा बिस्किट है और पीनट बटर में भी थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट, दोनों का ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा होता है। और उसके ऊपर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बनाना। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अरेंज करें, बल्कि अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं मैं कहूँगी उनसे कहें कि वो अपने अपने टक्टाइज़र्स जो हैं वो ख़ुद ही अरेंज कर लें। इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं ब्राउन शुगर या सिनेमन पाउडर, इसके साथ भी लगा लेते हैं बनाना। और फिर उसके बाद हम इसका जो दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है उसको तैयार करते हैं। चलें, अच्छा मैंने क्या किया है, एक हमारा जो पाकिस्तानी ही सैलड है उसको हमने तैयार कर लिया है। थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी अनियन और थोड़ा सा हरा धनिया, ये हमने मिक्स करके यहाँ पर रख लिया। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके साथ बारबेक्यू सॉस बहुत अच्छा जाएगा, चटपटा सा, ज़बरदस्त सा। तो हम ऐड कर देते हैं सबसे पहले तो ये चटपटा सा बारबेक्यू सॉस। ज़्यादा या कम जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इस पर अप्लाई कर दें। चलें, उसके साथ ही हम इस पे रखेंगे ये सैलड। हल्का सा हमने इस पे सॉल्ट भी ऐड किया और साथ ही हम इस पे कुछ ये ग्रीन भी ऐड कर देते हैं और इसके ऊपर ऐड कर देंगे ये हमारी सेव पापड़ी। और
और अच्छा है कि अगर इसको इसके सेंटर में रख दिया जाए। दूसरा भी हम बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। तो हल्का फुल्का सा तो है ही आपके, अगर आप पार्टी में इसको तैयार कर रहे हैं, आपके टेबल को एक ज़बरदस्त सी खूबसूरती भी देगा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। चलें, ये ऐड किया और अब हम एक तैयार कर लेते हैं पिकल के साथ, और फिर मैं इसी को ही रिपीट भी करती जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर अपना पुलाव भी चेक कर लेते हैं। दम पे आ गया तो मैं इसकी आंच को स्लो कर देती हूँ और इसको लगा देते हैं दम पे। और जो हमारी एक लास्ट वेरिएशन है उसको अब बना लेते हैं। 1000 आइलैंड सॉस है हमारे पास, ये हमने ले ली, और मैं एक अदद और स्पून ले लेती हूँ। सॉसेस कौन से जाने चाहिए, किसके साथ क्या अच्छा लगेगा, ये सब आपकी कॉल है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप करें। चलिए, इस पे हमने लगाई ये 1000 आइलैंड सॉस, और इसके साथ ही हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे हैलोपिनोज। और आप क्या लगा सकते हैं, पिकल क्यूकम्बर भी लगा सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको खट्टी खट्टी चीज़ें अच्छी लगती हैं, यकीनन उनको अच्छी लगेंगी। चलें, ये भी यहाँ आ गया, और ब्रेक पर जाते हैं। मैं और इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और चिकन जब आप बेक करेंगे उसका भी पानी होगा, वो भी मैंने इसी में ही ऐड कर दिया, और इसको दोबारा से एक दफ़ा गरम कर दिया थोड़ी सी देर के लिए, और रखा है चिकन पे, और थोड़ा सा कलर आ जाए। और पहले मैं राइस निकाल लेती हूँ, फिर हम चिकन निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा उसका जो प्लेटर है उसको अरेंज कर लेते हैं। कुछ ग्रीन ऐड कर देते हैं और कुछ रेड भी शामिल कर देते हैं। टेक्टाइज़र्स हमने बना लिए हैं, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। उसकी वेरिएशन आपने ज़रूर बनाना है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ये हो गया, और साथ ही ऐड कर देते हैं इस पर कुछ रेड। कलर ब्रेकिंग होगी तो फिर हमारा प्लेटर भी बहुत खूबसूरत सा दिखेगा। तो चलें, सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर राइस। ठंडे ठंडे रायते के साथ आप गर्मा गर्म लेंटिल पुलाव को सर्व कर दें। यकीनन चावल खड़े खड़े रहेंगे, दाल खड़ी खड़ी रहेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और वीकेंड आ रहा है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। जो भी कुछ आपको रिलैक्स करता है ज़रूर करें। सबसे पहले तो पेंडिंग कामों को ख़त्म करें, क्योंकि खामख़ा फ़ुज़ूल में हमें ज़हनी तौर पर हम परेशान रहते हैं, उन कामों के बारे में सोचते रहते हैं। बहुत अच्छा है उनको ख़त्म कर लें, काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे आप अगर आप उनको ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी रिलैक्सेशन के लिए कुछ भी करें, नींद पूरी करें वीकेंड पे। उसके अलावा गार्डनिंग कर सकते हैं, कुछ अचार डालने का सोचा हुआ है वो डाल लीजिए, कुछ आप कर सकते हैं। कुछ मज़ेदार किस्म के जो थोड़ा टाइम टेकिंग खाने हैं वो बनाना चाहते हैं, वो भी आप बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। चलिए, इसको टेबल की तरफ लेकर चलते हैं, और फिर मैं निकाल लेती हूँ चिकन। चलिए जी, ये आ गया। चलें जी, ये आ गई हमारी चिकन। बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, लेकिन मैं इसको प्लेटर पे निकाल लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं ये इसकी जो हमने एक ग्रेवी सी बनाई है, ये मैं शामिल कर देती हूँ। और फिर इसके ऊपर ही हमने ऐड कर देने हैं अपने ये स्कीवर्स। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से
इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।